शत्रुता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और सुनो, मैंने आपको कल भगवान की पावन कथा में श्रवण कराया है। जो ध्रुव जी महाराज थे, ध्रुव जी महाराज की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। पिता के गोद में बैठने के लिए जब गए, पिता के गोद में बैठना चाहा, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने मना कर दिया। पिता को चाहते थे कि मैं बैठा लूं गोद में, लेकिन जो उनकी जो पत्नी थी ना सुरुचि, सुरुचि ने मना कर दिया। बोले बेटा अब जो सुरुचि थी उसने मना कर दिया। बोले अरे अगर हे ध्रुव, अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है तो सबसे पहले मरो। क्या करो? मरो पहले। मरने के बाद जब तुम पुनरपि जननम पुनरपि मरेणम, कि पुनरपि जननी जठरे सैनम, मर करके और भगवान से कहना कि भगवान मुझे सुनीति के गर्भ से नहीं, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। और जिस दिन तुम मेरे गर्भ से जन्म ले लोगे, उसी दिन तुम पिता की गोद में बैठ जाओगे। इस बात को जब ध्रुव जी महाराज ने सुना, सुन करके उनके नेत्रों से अश्रु की धारा झरझर झरझर करके प्रवाहित होने लगे। लौट करके मां के पास में आए और सुनीति से कहा, सुनीति ने पूछा, बोले बेटा ध्रुव रो क्यों रहा है? ध्रुव ने कहा मेरी मां ने ऐसा ऐसा कहा है। सुनीति ने क्या कहा? बोले ठीक तो कहा है, क्या गलत कहा है? मर करके भगवान से प्रार्थना करो, ठीक तो कहा। जाओ जंगल में तपस्या करो। ध्रुव के नेत्र सजल हो गए। भाई आज मैं 5 वर्ष का बालक, जिसके भी दूध के दांत नहीं टूटे, और आज मेरी मां कह रही जंगल में जाओ, जाकर के तब करो। क्या 5 वर्ष का बालक तपस्या करता है क्या? नेत्र सजल हो गए। ध्रुव जी ने कहा, बोले मां तू ये बात कह रही है जंगल में जाने को? हाँ बेटा। अरे भाई भगवान को प्राप्त करने के लिए भैया किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। नाम जपत मंगल 24 घंटा जब चाहो तब जाकर के भगवान का नाम जपो। क्यों? क्योंकि अंतराम कहीं आवत ना। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि बार बार यही यत्न कराई और अंतराम कहीं आवत नाई। और भैया ना जाने इस श्वास को आवन होते न हो। आपने जिस सांस को छोड़ा है, क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि लौट दोबारा आएगा? या आपने जो सांस अंदर खींचा, क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि दोबारा मैं सांस ले पाऊंगा? मेरे भाई दुनिया में हर चीज की गारंटी है, लेकिन इस श्वास की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बाग में ना कोई ऐसा फूल मिला जिसे खिलते ही ना मुरझाना पड़ा, और है विधि का विधान यह है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर। और भैया कोई विमानन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। एक वो है भगवान मौका सबको देते हैं, लेकिन कोई मौके का फायदा उठा जाता है और कोई मौके को चूक जाता है।
हो रही कर्रा मठ में। भैया ले लो ले हरि राम का प्यारा शोर बचाऊं गली गली। इतने बड़े नगर में ये कथा हो रही, जिसके जिसके भाग का उदय करना होना, जिसको जिसको अपने पुण्य का उदय करना होना, चले आओ बैठ जाओ कथा में। मन हो तो बैठ जाओ, ना मन हो तो बैठ जाओ, निश्चित है तुम्हारी मुक्ति होनी ही होनी। प्रेम से बोलो। ध्रुव जी ने कहा बोले ऐसे जाओ तुमने, कल आपने कथा में सुना था। माँ ने कह दिया बोले बेटा जाओ। और जानते हो जाते जाते ध्रुव जी से एक ही बात कहा, बोले बेटा जा तो रहे हो जंगल में, लेकिन एक बात याद कर लो। बोले गुरु निधि भव निधि तारा ही न कोई, कि गुरु निधि भव निधि तारा ही न कोई, जो बिरंज शंकर सन हो। भैया इस संसार में आए हो तो आप लोग गुरु अवश्य बनाना। जब तक आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आप भव सागर से पार नहीं हो सकते। आप 4 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए, उसमें स्टीयरिंग मत बनाइए। गाड़ी का पूरे पार्ट चालू है, क्या गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। माता सुनीति ने भी यही बात कहा। और जो इतना कहा कि जाना तो सबसे पहले जो तुमको मिल जाए उसको गुरु बना लेना। और जब आपने कल कथा में सुना कि जैसे ध्रुव जी महाराज गए कि नारद जी मिले, नारद, और जानते हो ध्रुव जी रो रहे थे। मातु सपत्न्या साधुरे तवेता स्वसन रुसाडन दयको यकारहे संतम पितरम सन्नवा। नेत्रों से अश्रु की धारा ध्रुव जी के बह रही है। जो नारद जी मिले प्रणाम किया। नारद जी आज परीक्षा लेने लगे ध्रुव जी। क्यों बेटा? देखो सबसे पहले प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया ना, आजकल का समय तो बिल्कुल बदल गया भैया प्रणाम करने का। अब का समय बदल गया प्रणाम करने का। अब तो लोग चरणों में प्रणाम नहीं, पहले तो घुटनों में, और घुटनों से जंघों में आ गए। झुकना नहीं चाहता भैया कोई। और जो व्यक्ति झुकता नहीं है, समझ जाना इसका अंतिम समय आ गया है। मेरे भाई, जो झुकता है वो उठता है, और जो उठता है वो गिरता है। ये अकाट सत्य है मेरे भाई। ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सीधे चरणों में नारद जी के प्रणाम किया। किसी ने सिखाया नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं किया, गुड नाइट नहीं किया, गुड इवनिंग नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, टाटा नहीं किया, बाय बाय नहीं किया। बच्चों को अगर शिक्षा देनी ना तो यही कीजिए कि जब भी कोई मिले प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए। अभिवादन शीलस्या नित्यां वृद्धों सेविना आयुर्वेद्या यशोबलम। प्रणाम करने से क्या होता है? आप रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। भगवान राम जब प्रातः काल में उठते थे तो क्या करते थे? मातु पिता गुरु नावहि मात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। क्या जरूरत थी उनको प्रणाम करने की? आवश्यकता क्या थी? जिसको जगत का हर एक जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य यक्ष किन्नर गंधर्व जिनको प्रणाम करता है, आज अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं मेरे भाई। प्रणाम करने से आयु की वृद्धि होती है। आयु विद्या यशो बल। आपको पता है आयु की वृद्धि कैसे होती है? अभी इस पृथ्वी पे कितने लोग जीवित हैं जरा बताना तो।
अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषणा कृपा परशुरामशा सत्यतां चिरजीविना मार्कंडेय तथा। इस कलिकाल कलयुग में भैया अभी 8 लोग जीवित हैं। कौन? अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और महाराज मार्कंडेय भी जीवित हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा। मार्कंडेय ऋषि जो जीवित है ना, आपको ये कथा पता है? शीतल भैया, केवल प्रणाम करने के कारण मार्कंडेय ऋषि की आयु बढ़ गई और अमर हो गए। प्रेम से बोलो मेरे भाई। आपको बता दूं, काशी में एक ब्राह्मण रहा करते थे और वो ब्राह्मण जो थे ना, महादेव के भक्त थे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। महादेव का पूजन किया करते थे, महादेव का अभिषेक किया करते थे, महादेव का सुंदर चिंतन बंदन किया करते थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे ना, इनके यहां कोई संतान नहीं था। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए। आपको बताएं, दुनिया में सबसे सरल, सबसे सहज अगर कोई देवता है तो एक है। बोले कौन सा? बोले जो आपके नगर में बैठे हैं, महादेव। और जो एक बार बुला देता है महादेव, महादेव उसी समय दौड़ करके चले आते हैं। और एक दिन हुआ क्या कि महादेव प्रसन्न हो गए उस काशी के ब्राह्मण के ऊपर, पहुंच गए। कहो ब्राह्मण देवता, क्या वरदान चाहिए तुमको? काशी का ब्राह्मण कहने लग गया, बोले महाराज आपके दर्शन हो गए, यही सबसे बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। अब कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे पास धन आ जाएगा, दौलत आ जाएगा तो मेरे मन में अहंकार हो जाएगा। महादेव ने कहा नहीं, कुछ तो मांग लो। उस ब्राह्मण ने कहा, बोलिए अगर महादेव देना है ना तो मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, एक संतान दे दो, एक पुत्र दे दो। महादेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण देवता ये बताओ कि संतान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। कितने होते हैं? एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। लेकिन तुमको चाहिए क्या, पुत्र की कुपुत्र? ब्राह्मण बड़ा सीधा था। ब्राह्मण का बड़ा, क्षमा करिए, मैं ये सब प्रपंच नहीं जानता कि पुत्र क्या होता, कुपुत्र क्या होता। हाँ तो सुन लो, मैं बता देता। महादेव ने कहा हम बताते हैं आपको क्या होता है। बोले देखो भाई, जो पुत्र होवेगा ना वो आज्ञाकारी होवेगा। पुत्र जो होवेगा वो आज्ञाकारी होवेगा और कुपुत्र जो होगा उसकी आज्ञा तुमको माननी पड़ेगी। अंतर ये होगा। बोले मतलब? बोले तात्पर्य ये होगा जो पुत्र होवेगा वो दीन दुखियों के ऊपर अपनी दया करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा, संतों का सम्मान करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, अतिथियों का सम्मान करेगा, भगवान की कथा वार्ता सुनेगा, सुनावेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता समास व्यास योग्यता हर प्रकार से अच्छा है। बोले महाराज कुपुत्र? बोले कुपुत्र ये करेगा जैसे बड़ा होगा तो डंडा लेकर द्वार पे बैठेगा, जितने निकलेंगे उनको भी मारेगा, जीव हत्या करेगा, पापाचार करेगा और तुमको तो मार मार करके तुम्हारी जो चटनी बना देगा। प्रेम से बोलो। लेकिन भैया दोनों में एक बात और सुन लो।
महादेव ने कहा बोले सुनो, जो पुत्र है जो आज्ञाकारी होगा उसके जीवन मात्र वो 5 वर्ष जीवेगा। जो आज्ञाकारी है अगर पुत्र मांगोगे तो वो 5 वर्ष जीवेगा, और अगर जो कुपुत्र मांगोगे तो वो पूरे पूरे 100 वर्ष जीवेगा। अब सोच लो तुमको क्या चाहिए, पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता विचार करने लग गए, पुत्र होगा, आज्ञाकारी होगा, 5 वर्ष में मर जाएगा। कुपुत्र होगा, अत्याचार करेगा, पापाचार करेगा, 100 वर्ष जीवेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज क्षमा करिए, मुझे पुत्र दे दीजिए, कम से कम 5 वर्ष जीवेगा, कम से कम मेरे मन को सुख तो मिलेगा, मैं सुखी तो रहूंगा। कम से कम लोग कहेंगे तुम उनका बेटा देखो कितना अच्छा सुंदर भगवान की कथा को गा रहा, भगवान की कथा सुन रहा है, दान कर रहा, धर्म कर रहा, पुण्य कर रहा, माता पिता की आज्ञा को पा रहा। महादेव ने कह दिया तथास्तु, और जानते हैं वह पुत्र हो गया। अब क्या, ब्राह्मण देवता वह काशी के ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, खूब उत्सव किया, गीत वादित्र घोषिष्ठा गीता पाठैर मोहर मोह, खूब दान पुण्य इत्यादि इत्यादि खूब किया कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ। और जानते हो वह बालक संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबकी बड़े भली भांति से सेवा सत्कार करने लग गया मेरे भाई। धीरे 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 करके 4 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष बचा? कितने वर्ष बची उम्र? 1 वर्ष। ब्राह्मण देवता थोड़ी दुखी हो गए, देखो तो सही, इतना अच्छा मेरा बेटा आज्ञाकारी आज इतना सुंदर दान धर्म करता है, और अब 4 वर्ष व्यतीत हो गए, 1 वर्ष बचा। 1 वर्ष के बाद ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता काशी में रहते थे। काशी जो है ज्योतिषाचार्यों की नगरी है मेरे भाई। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलाया, बुला करके कहा बोले महाराज देखिए तो इसकी जन्म पत्रिका में कुंडली में क्या लिखा है? ज्योतिषाचार्यों ने कहा बोले भाई इसके जन्म कुंडली में तो केवल एक बात लिखी कि 5 वर्ष के बाद मर जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा बोले महाराज आप संत हैं, आप ब्राह्मण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आप चाहे तो सब कुछ मिटा सकते, कोई उपाय हो तो करिए ताकि मेरा बेटा मरे नहीं। बस ज्योतिषाचार्यों ने, ब्राह्मणों ने कहा बोले महाराज बात यह है जो माथे पर लिख गया है ना उसको दुनिया का कोई भी मिटा नहीं सकता है मेरे भाई। जो होना है वो हो के रहेगा। कोई पंडित कह दे कि मैं ज्योतिष के माध्यम से पूजा पाठ करके मैं तुम्हारा ये मिटा दूंगा, बिल्कुल नहीं मिट सकता मेरे भाई, झूठ है। जो लिख गया है भैया वो अंतिम में हो के रहेगा, उसको कोई मिट नहीं सकता है मेरे भाई। अब क्या, ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया बोले अगर एक बात कहे, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी। कह दिया कि केवल एक काम करो, अगर हो सकता है तो इसके कोई सिद्ध संत के चरणों में लेकर के जाओ, किसी सिद्ध संत का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित है ये बालक कुछ ना कुछ तो बच सकता है। ब्राह्मण देवता ने कहा भाई मैं क्या जानूंगा कि कौन सा संत सिद्ध है, मैं क्या जानूं इतनी बड़ी नगरी में कौन सा संत सिद्ध है। ज्योतिषाचार्यों ने कहा एक काम करो, तुम सिद्ध बुद्ध की बात को छोड़ो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कहता है। दुनिया में कोई कहेगा कि मैं सिद्ध नहीं हूं। हर व्यक्ति अपने आप को शहंशाह मानता है, हर व्यक्ति अपने आप को राजा मानता है, कोई व्यक्ति झुकना नहीं चाहता जी भैया। ऐसे हर एक संत अपने आप को कहेंगे मेरे पास ये तपस्या, मेरे पास ये सिद्धि, मैं ऐसा इतना पहुंचा हुआ संत, मैंने इतने साल तपस्या किया, मैंने इतने वर्ष तक बंदराओं में रहा। किसकी बात मानोगे? ब्राह्मण तुम एक बात हमारी मानो,
तुम जाओ, जाके गंगा के तट पे बैठ जाओ और भैया चिंता को छोड़ दे, बिगड़ी बनेगी। क्या बोल, बिगड़ी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। और भैया चिंता को छोड़ दे, बिगड़ी बनेगी। वो चिंता को छोड़ दे, बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ दे, बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ दे, बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी, 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 बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ मेरी, बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ मेरी, बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ मेरी, बिगड़ी बनेगी। चिंता को छोड़ करके केवल गंगा के तट पर जाओ और जाकर के जितने भी तुमको संत मिले, जितने संत मिले, सब संतों को जा करके बस एक काम करना, बोले प्रणाम करना। इस बालक को प्रणाम करवा दो जाना। हम कहते हैं 100 संत निकलेंगे, 50 संत जाएंगे, एक आध तो सिद्ध होगा। और जानते हो भैया, वो ब्राह्मण अपने उस बालक को लेकर के और पहुंच गए गंगा के पावन तट पर। अब क्या, आवत देखे दूर ते जोड़े दो हाथ। आहा, अपन प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में मां। अब जो संत गंगा जी से स्नान करके बाहर निकले, सोई ये बालक जो है उनके चरणों में जाकर के प्रणाम कर। अब सोचो, सुबह सूर्योदय होने से पहले जाकर के गंगा के तट पे बैठ जाए कौन, ये बालक। और जाकर के बच्चे से संत स्नान करके निकले, सो यहाँ ओहो संत भगवान की जय हो, और सुंदर जाकर के प्रणाम करना। कैसे प्रणाम, भूतल परम लकुट की नाई। ऐसे नहीं कि जंघे को प्रणाम किया कि वो घुटने को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने का, गुरुजनों को प्रणाम करने का नियम है भैया। भूतल पड़ही लकुटी की नाई। पुरुषों को दंडवत होकर के पूरा जमीन में लेट करके लकड़ी की तरह प्रणाम करना चाहिए, और माताओं को घुटना टेक करके प्रणाम करना चाहिए। उनका वक्षस्थल जो है वो पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये प्रणाम करने का नियम है। माताओं को कभी भी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप लेट करके प्रणाम करती हैं तो अपराध करती हैं। भूतल पड़ही लकुटी की नाई। और वो बालक प्रणाम करने लग गया। ऐसे करते 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 भैया, यह बालक 4 वर्ष 11 महीने और 26 दिन का हो गया, 27 दिन का हो गया। मान लो कितने दिन बचे से? 5 वर्ष की आयु है, जिसमें से कि ये 4 वर्ष 11 महीने और 27 दिन व्यतीत हो गए। और 1 वर्ष से लगातार ये बालक गंगा के तट पे बैठ करके और जो भी स्नान करने आवे संत हुए उनको बस ये प्रणाम करता था। कितने दिन जीवन के बचे? मात्र 3 दिन बचे हैं। और जैसे 3 दिन बचे भैया, उसी समय क्या हुआ कि जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष। क्या? जब बालक की आयु में रहे 3 दिन
और पुण्य प्रणाम सबको करे, सप्त ऋषि की प्रवेश। जैसे जीवन के 3 दिन बचे, उसी समय सप्त ऋषि इसी माघ के महीने में, ध्यान दीजिए, माघ के महीने में गंगा स्नान करने जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? तभी से ये माघ का महीना गंगा स्नान के लिए सर्वोपरि माना गया। भैया प्रेम से बोलो, बोले गंगा मैया गंगा गंगे यो योजनानाम सते। 3 दिन शेष बचे थे भैया, और ये बालक नित्य की प्रति प्रणाम करता था। उसी समय सप्तऋषि आए। अब ये बालक क्या जाने कि सप्तऋषि कौन है। बालक ने रोज की तरह आवत देखे दूर दे, जोड़े दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी महिमे मां प्रणाम कर लिया। और ज्यों भैया ज्यों इन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, इन सप्त ऋषियों ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 लोग थे, 7 ने चिरंजीवी कह दिया। अब क्या, जैसे ही उन्होंने चिरंजीवी कहा, वह जो पिता था ना, जो ब्राह्मण देवता काशी था, उसने हाथ जोड़ लिया। अकर जोड़ पिता बोला कि होंगे सत्य वचन आपके, और इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष रहे दिन 3। बोले हे सप्तऋषि महाराज, आपने चिरंजीवी होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन आपको बता दूं, इस अभागे बालक के जीवन में मात्र 3 दिन शेष है। अब आपने जो वचन दिए वो कैसे सिद्ध होंगे? सप्तऋषियों ने कहा क्या बोला आपने? अब आपस में सप्तऋषि चर्चा करने लगे। बोले भाई, हमने आशीर्वाद तो दे दिया कि इसके जीवन में 3 दिन शेष है, लेकिन अब ये जीवित कैसे रहेगा? हमने आशीर्वाद दिया और हम लोग संत हैं। अगर संतों की बात अगर झूठी हो गई तो दुनिया में कोई ब्राह्मणों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, संतों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। क्या करना चाहिए? ऋषियों ने कहा क्यों ब्राह्मण, तुमने हमको बताया क्यों नहीं ये बात? पहले तुमने ये बात बताया क्यों नहीं कि ये बालक मरने वाला, हम इसको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं देते? बोले महाराज, प्रणाम करने वाला कभी बताता नहीं है, वो तो आप संत हैं, त्रिकालदर्शी संत हैं, आपको स्वयं देख करके समझ करके ही आशीर्वाद देना चाहिए। अब क्या सप्तऋषि सोचे अब क्या करें? उन्होंने कहा बोले एक काम करो। सप्तऋषियों ने कहा बोले देखो ब्राह्मण देवता, ये बालक 3 दिन बाद तो मरेगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो इस बालक को हमको दे दो, इस बालक को हमको दे दो, हमारे पास में रहेगा, कीर्तन गावेगा, भजन गावेगा, तो निश्चित है इसका उद्धार हो जाएगा। ओहो, जैसे तना कहा, ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि बालक प्रदान की हो। बोले महाराज मेरी तरफ से तो मैं आपको देता हूं। क्या कहा कि बालक प्रदान की हो, बोल करके कठिन हिया। ब्राह्मण देवता ने क्या किया, उस बालक को किसको दे दिया? सप्तऋषियों कि बालक प्रदान की हो, और करके कठिन हिया। बोल भैया कि ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान की हो, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया,
उस ब्राह्मण ने दे दिया सप्तऋषियों को। और जैसे सप्तऋषियों को दिया, सप्तऋषि बोले अब क्या करना चाहिए? बोले काम करो, लोगों की आयु लिखने वाले देवता कौन से हैं? कौन लिखता आयु? बोले ब्रह्मा जी। एक काम करो, हम लोग को संत हैं, चलो इस बालक को ले चलते हैं ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे कि महाराज हमने इनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया, तो इसको कुछ रक्षा करो, नहीं हमारी बाड़ी व्यर्थ चली जाएगी। सारे सप्तऋषियों ने क्या किया, उस बालक को लिया और लेकर के पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी बैठे थे भैया। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, खुश रहो। पीछे से बालक को प्रणाम करो। जो उस बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ओहो, सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसी। आहा, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, सोई जितने ये सप्तऋषि थे सब हंस पड़े। सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसी। और भैया कहने लगे कि चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसे, सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसे, मुनि वचन सुन के मुनि मंडली हंसे। क्यों? चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला अपनी बला। क्यों? जैसे भैया ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी कहा, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, ये संत जो थे सप्तऋषि ये हंसने लगे और हंस के कहने लगे बहुत अच्छा हुआ, अपनी बलाएं टल गई। भैया आपस में संत कहने लगे मैं अपनी बला। तब तक भर में ब्रह्मा जी ने बोला, बोले क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे, कौन सी बला टल गई? अरे बोले बहुत बड़ी बला टल गई है ये। बोले कौन सी? अरे बोले ब्रह्मा ने चार मुख से, ब्रह्मा ने चार मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा से ब्रह्मा से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चार मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, आप हंस क्यों रहे हो, कौन सी बला टल गई तुम्हारी? अब बोले महाराज एक ही बला तो थी। बोले कौन सी? बोले हम गए थे गंगा स्नान करने और जैसे वहां से निकले इस बालक ने जो है पूरी धरी धरी महिमे मार, इसने मुझको हमको प्रणाम किया। तो जैसे प्रणाम किया हम सप्तऋषियों ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। लेकिन आपको बता दें ये बात कल की है, ये बात कल की है और हम आपके पास आज आए हैं। तो कह दिया कि जब बालक की आयु में शेष रहे दिन दो और ब्रह्मा ने अपने मुख से चिरजीव कह दिया। बोले महाराज जब हम कल गए तो इस बालक के जीवन में 3 दिन शेष था और हमारे मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और जब हमको पता लगा तो हमने सोचा आपके पास ले चले। लेकिन अब हमारी बला ये टल गई कि हमारे कुछ कहने से पहले आपने इनको अपने 4 मुख से, एक नहीं अपने 4 मुख से चिरंजीवी कह दिया। तो भैया हमारी बला ये टली कि अगर हमारी बात अगर असत्य होती है, ये बालक मर जाता है
तो हम कह देंगे कि भैया जब ब्रह्मा के वचन असत्य हो गए तो हम ऋषि, हमारी तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम पहले बताए क्यों नहीं, हमको क्यों फंसाए? अरे बोले जैसे हम फंसे वैसे आपको फंसाए। हाँ, उसमें कौन सी बात है, हम भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो भाई अब ये बालक किसका है? बोले ये बालक तो हम क्या बताएं किसका? बोले देखो भाई, अगर संसार में किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति अगर लिखी हुई है ब्रह्मा के लेख से, तो केवल एक ही देवता है जिसको मिटा सकता है। बोले कौन? बोले भावहि मेटि सकऊं त्रिपुरारी, इसको मिटाने वाला केवल एक है। वो कौन? बोले महादेव। दुनिया में किसी के भाग में अगर कुछ ऐसा लिख गया है तो कुछ मत करो, केवल महादेव की आराधना करो, दुनिया के हर सफलता को प्राप्त कर जाओगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और जानते हो धन्य है आप सबका जीवन, जो कि आज सुंदर कौन सा दिन है जानते हो? लड्डू खाने वाला दिन है। हाँ, तिलवा चौथ है, और तिलवा चौथ पे बैठ करके भगवान की पावन कथा कितना, और माघ का महीना और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की पावन कथा आप श्रवण करेंगे। आप सब बड़े भागी हैं मेरे भाई, प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें भाई? बोले इसका तो जो भी काम करना होगा केवल भगवान महादेव ही कर सकते। काम करो, चलो महादेव के पास। अब ब्रह्मा जी हो गए और सप्तऋषि हो गए, उस बालक को लिए चल दिए महादेव के पास। प्रातः सुबह दूसरे दिन, अब इसके जीवन में मात्र एक दिन शेष था। इस बालक को लेकर के सब पहुंच गए कहाँ? महादेव के पास। और जैसे महादेव के पास में पहुंचे, जाकर के भैया प्रणाम किया है महादेव को। और जैसे प्रणाम किया, पहले ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी के बाद सप्तऋषियों ने, सप्तऋषियों के बाद ही हुआ बालक। और जो बालक ने प्रणाम किया भैया, शिव ने विनीत मन से, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। महादेव के उस समय 5 मुख थे भैया, 5 मुख के शंकर जी का दर्शन किया है। पंचमुखी हनुमान जी जैसे होते से पंचमुखी भगवान भूत बाबा भोलेनाथ भगवान शिव भी हो गए। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा क्या? कि चिरजीव सुत रहो, 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 चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत मन से मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत मन से मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत मन से मुख पंच से कहा। क्या कहा? कि चिरजीव सुत रहो, 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 चिरजीव सुत रहो। महादेव ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ध्यान दीजिएगा, मेन बात। 7 ऋषि जो थे उन्होंने अपने अपने मुख से, जब 7 ऋषि थे तो उनके कितने मुख थे? 7 थे ना, 7। तो 7 ने अपने अपने मुख से चिरंजीवी कहा। इसके बाद ब्रह्मा के कितने मुख थे? कितने थे? अभी बताया 4। और ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कहा। कितना हो गया? 7 और 4 18। अरे कितना होता है? 7 4 12 11। अच्छा 12 11 तो ठीक है। क्या था भैया, थोड़ा हम पढ़े कम थे, स्कूल गए तो थे, लेकिन मास्टर साहब ने भगा दिया था। चले कोई बात नहीं। 7 और 4 11।
और ब्रह्मा ने 5 मुख से, महादेव ने 5 मुख से, कितना हो गया? 11 5 22 है 16, तो ठीक है, मान जाते हैं आपकी बात। भगवान की कितनी कलाएं होती हैं, माताओं का श्रृंगार कितना होता है, भगवान की कलाएं कितनी होती हैं? 16। चंद्रमा की किरणें कितनी होती हैं? 16। सूर्य के आकार कितने होते हैं? 16। पुराणों में संहिता कितनी होती है? 16। नदियों की धार कितनी होती है? 16। ध्यान दीजिएगा, जो महादेव ने कहा चिरंजीवी भव, आहा भैया अब तो क्या है, सुन महादेव की बातें। अब को ब्रह्मा जी कहने लग गए, ब्रह्मा का सुन शिव के वचन सुन के, और भैया मुनि मंडली हंसी। बोले क्यों हंसी? बोले ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसे, ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली हंसे। भैया ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, 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 ऋषियों ने क्या किया। महादेव ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई ऋषिगण आप? ऋषियों ने संतों ने कहा, बोले महाराज, बोले ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, 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 बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया, बाबा ने ले लिया। बोले महाराज बात ये थी कि ये सप्त ऋषि गए थे गंगा स्नान करने माघ के महीने में, और जैसे स्नान किए इस बालक ने प्रणाम किया, और जैसे बालक ने प्रणाम किया उसी समय पर इन्होंने चिरंजीवी कह दिया। उस समय पर इस बालक की आयु 3 दिन थी, लेकिन जैसे ये मेरे पास आए तो 2 दिन, और मैंने कह दिया चिरंजीवी भव, और जब मेरी बात पता चला कि ये बालक कल मरने वाला, मैं आपके पास लाया, अब मेरी भी चिंता छूट गई। बोले कौन सी चिंता? बोले जो मैंने कहा था ना चिरंजीवी भव, अगर ये बालक मर जाता तो लोग कहते ब्रह्मा झूठा है, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया, अगर ये बालक कल मरा तो आपने भी कहा चिरंजीवी भव, अगर ये मर गया तो आप झूठे, जब महादेव झूठे हो सकते तो ब्रह्मा की तो कोई बात ही नहीं, और अगर ब्रह्मा झूठे हो सकते तो सप्तऋषियों की कोई बात नहीं। महादेव ने कहा तो ये बालक किसका है, कहां से आया? बता दिया। बोले महाराज ये कोई बालक और नहीं, ये काशी के ब्राह्मण का बालक है, और ये आपका दिया हुआ ही बालक है। आपने कहा था ब्राह्मण से कि 5 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। महादेव ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मेरा दिया। बोले कोई बात नहीं, फिर आप लोग जाइए अब यहाँ से, बालक को यही छोड़ दीजिए और जाइए, मैंने दिया ना इसको, जाओ। और भैया वहां पे जितने ये सप्त ऋषि थे और जो ब्रह्मा जी थे चल दिए। महादेव ने उस बालक को कहा, बोले काम करो, इस बालक के आयु में शेष रहे दिन, आज उसका समय है ना, एक काम करो तुम ये लोग बेलपत्र और बैठ करके इस मंदिर में इस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाओ।
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् अभयान्ति जन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। आपको अगर किसी को लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है या हम परेशान चल रहे हैं, आप मंदिर में जाइए, महादेव के रोज बिल्वपत्र चढ़ाइए, सारे संकट से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो त्रिदलं त्रिगुणाकारं। और भैया वह बालक उस बेलपत्र को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जैसे संध्या कालीन मिला है, जैसे ही वह बेलपत्र को चढ़ाना प्रारंभ किया, संध्या कालीन वेला हुआ और यमराज के दूत पहुंच गए भैया। हाँ, यमराज के दूत यम के अपने पास को लेकर के पहुंचे, जाकर के बालक को जो पकड़ना चाहा, क्योंकि 5 वर्ष पूरे हो गए थे ना, जैसे ही पकड़ना चाहा वह बालक डर के मारे जाकर के महादेव की वो जो पिंडी बनी थी, महादेव पकड़ लिया जाकर के, और ज्यों पकड़ा है महादेव वहीं पर पहुंच गए। हाथ नहीं लगा जाना, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? यमराज कहने लगे, बोले महाराज क्षमा करें, आपने जो विधान बनाया उस विधान के अनुसार इस बालक का 5 वर्ष आज पूरा हो गया है, मैं इसको लेने के लिए आया हूं। महादेव कहने लगे, बोले अच्छा 5 वर्ष पूरे हो गए, तो ये बताओ इस बालक को तुमने बनाया था कि मैंने बनाया था? यमराज ने कहा, बोले महाराज सरकार क्षमा करें, मेरा तो ले जाने का काम है, लाने का काम, बनाने का काम आपका है। महादेव ने कहा, तो जब मैंने इसको बालक को बनाया तो मेरे अनुसार कार्य करोगे कि अपने अनुसार करोगे? अरे महाराज आपके अनुसार। बोले तो 5 वर्ष हो गए महाराज, मैंने क्या गलत किया? बोले नहीं, तुमको पता है कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। भैया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये 4 युग 1,00,000 बार बीतते हैं, ध्यान दीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग जब 1,00,000 बार बीतते हैं, तब जानते हो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1,00,000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और जब 1,000 बार ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब 1 कल्प होता है। प्रेम से बोलो, तब 1 कल्प होता है। और भैया ऐसे ही 1 कल्प नहीं, अनेक बीतत कल्प अनेक। उस समय पर 10 ब्रह्मा बीते बने। ऐसे जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन जब इतने ब्रह्मा बदल जाते हैं, तब शंकर जी का कितना दिन बीतता है? इनसे बोलो ना, जोर से बोलना पड़ेगा। 1 दिन। तो भैया अभी तो ये बच्चा जन्म भी नहीं लिया, ये समझो। अगर मैंने इसको अगर आयु दी है 5 वर्ष की, तो तुम्हारे अनुसार नहीं, अपने अनुसार दिया है। और ये बालक कभी मरने वाला नहीं है, अमर हो गया है। और वो कौन है? वो वही मार्कंड ऋषि बने हुए हैं। प्रेम से बोलो, आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए मेरे भाई प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशील नित्यं वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या
प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने जाकर के नारद जी को प्रणाम किया था। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। और जो प्रणाम किया, नारद जी महाराज ने गुरु का मंत्र दिया, उस मंत्र को पा करके और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के भगवान की पावन तपस्या करी। और जब तपस्या की ना, तो जाकर के जानते हो भैया कैसे तपस्या किया कि मां मंगलम त्रिपुरे सुमस्ता भुंक्ते जनो यत् पर